has interviewed hundreds of people, in fact 700 to be very precise. Politicians call him to get on his show. He has made celebrities confess, cry and trend. But in these hundreds of episodes, there is one person that he has not interviewed, and that is himself. But today, जो सवाल पूछने वाला है वो आज जवाब देगा और आज हॉट सीट पे है. अस्सलाम वालेकुम and welcome to another very happening episode of Rise Beyond Titles. I'm your host Urusa Miraj, and today the guest that I have is the CEO of FHM magazine, news and the most watched podcast in the country, Adnan Faisal. Thank you so much. It's genuinely an honor to have you on this show. और आज आपको हॉट सीट पे बिठा के तो मज़ा ही आ गया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. और बड़ी खुशी हुई कि हमेशा मैं लोगों से सवाल करता हूँ जी, और आज मेरे सामने आप बैठी हूँ, उनसे सवाल करेंगी. जी बिल्कुल. यूजुअली सवाल करना बड़ा आसान होता है, हमेशा जवाब देना ही मुश्किल होता है. तो मैंने सोचा आज वैसे ही आपको फेस ऑन मौका दें और आप मुझसे जवाब लें, जो आपका दिल चाहे मुझसे पूछें, ताकि चीज़ें क्लियर हों. और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो यूजुअली हमने पॉडकास्ट में नहीं कह पाते, लेकिन आप जैसे लोग सवाल कर लेते हैं, हम जवाब दे के पूरा कर देते हैं. चले, ज़बरदस्त. तो जेन्युइनली बहुत मुझे अच्छा लगा और आई थिंक मैं भी और टीम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. कब से आपको चेस कर रहे थे, बट फाइनली यू आर देयर. एंड बिलावल भुट्टो साहब ने बजाते खुद आपको कॉल करके कहा कि मुझे आपके शो पे आना है. व्हाट एन ऑनर. ये इत्तेफाक कह सकते हैं या शायद हमारा काम उनको नजर आ रहा था. वो हमें इंस्टाग्राम पे एफएचएम को फॉलो कर रहे थे. एफएचएम पहले मैगजीन था, हमने बाद में इसको पॉडकास्ट बना दिया. प्रिंट मैगजीन का दौर था उस जमाने में, आज से कोई 8-9 साल पहले हमने स्टार्ट किया था. तो उस वक्त प्रिंट होता था, मंथली मैगजीन, फैशन मैगजीन. तो उस जमाने से बिलावल भुट्टो साहब में फॉलो इंस्टाग्राम पे कर रहे थे. पेज तो बहुत पुराना है, 70,000 पोस्ट हो चुकी है अब तक हमारे पास. तो हमें तो पता ही नहीं था. अब वो फॉलो करते करते जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट किए तब भी हमें फॉलो कर रहे थे. हमें पता था, मुझे तो फॉलो नहीं करते, एफएचएम को कर रहे थे. तो ग्रेजुअली उनको फील हुआ होगा कि यार दिस इज द शायद जेनजी प्लेटफॉर्म, यूथ बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो यहाँ आना चाहिए. मैंने जमाने में इमरान खान का इंटरव्यू भी किया हुआ है, तो शायद उन्होंने वो भी शायद देखा होगा. तो उनको फील हुआ, उनके पीए ने कांटेक्ट किया. और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जो मुझे लग रहा था कि जी वो बिलावल भुट्टो हैं, चेयरमैन पीएस पार्टी हैं, तो डिक्टेशन होगी जी ये पूछना है, ये नहीं पूछना. कमाल ये हुआ, ऑन स्क्रीन में कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं मानेंगे, मेरे पास चैट भी पड़ी हुई है, कोई डिक्टेशन नहीं थी. उनके पीए ने कहा जो पूछना पूछें, आपके पास 45-40 मिनट हैं. और वहाँ वो 1-1.5-2 घंटे हो गए बल्कि वहाँ पहुँच, जब हम लोग काम इंटरव्यू स्टार्ट किया. कुछ डिक्टेशन नहीं थी, जो दिल चाहा पूछा, उन्होंने जवाब दिए. शायद मैं किसी और का वोटर होऊंगा उस वक्त, लेकिन मैं इंस्पायर बड़ा हुआ उनकी पर्सनालिटी से कि यार ठीक है यार, कि एक बंदे के पास सेंस है व्हाट टू टॉक. और मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मैं चेयरमैन पीएस पार्टी हूँ तो मुझसे सोच समझ के बात करना, आप पॉडकास्टर हैं या आप न्यूज़ चैनल से. तो कमाल ये था कि कुछ भी पूछा, कोई इसमें रोक टोक नहीं थी. ज़बरदस्त, ये सबसे अच्छी बात है. तो मेरे कहने का मकसद ये था कि बिलावल भुट्टो साहब ने आपको बुलाया जी और आपसे कहा कि ठीक है मेरा पॉडकास्ट करो, और आज राइज बियॉन्ड टाइटल्स के प्लेटफॉर्म पे खुद हॉट सीट पे बैठ के आपको कैसा लग रहा है? नहीं बड़ा वो मैं कह रहा हूँ ना, मैं पॉडकास्ट करके आ रहा हूँ और इसके बाद एक और पॉडकास्ट है मेरा. तो दिन में मेरे 2-3 पॉडकास्ट होते हैं. तो मैं ऐसे बैठता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता कि बस अब जो बंदा आ रहा है क्वेश्चन हाथ पे, तो टीम ने रिसर्च की होती है, मुझे बैठ के बस क्वेश्चन देखे बगैर ही शुरू होता हूँ और पॉडकास्ट खत्म हो जाता है. तो आज मुझे फील हुआ कि देखिए ऑन एयर कह रहे हैं. वैसे एक इसके अंदर सेगमेंट आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा, which is like a courtroom scene. We'll come to that, but ये उन्होंने पहले कन्फेस कर दिया. तो आज जो है ना, मैं हमारे पॉडकास्ट यूजुअली मतलब वायरल बड़े होते हैं, तो जो दिल चाहता है पूछता हूँ. अच्छा, मेरे में अंदर एक क्वालिटी है कि जब मैं जाने लगता है सेलिब्रिटी या हमारा कोई भी पॉलिटिशियन होते हैं या डीआईजीज आते हैं, एसएसपीज आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ जाने के बाद भी आपके पास 48 घंटे हैं, अगर जहन में कोई चीज़ है, रिकॉर्डेड शो है, तो मैं काट देता हूँ. तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, मेरे पास आज तक किसी ने ये नहीं कहा कुछ काट दो. उसके बाद जब वायरल हो जाता है तो बड़े खुश होते, फिर वो फोन नहीं, फिर उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं काट दें, उतार दें. तो उसके बाद उतर नहीं सकता, जो चीज़ चली गई है ना वो फिर नहीं उतर सकती. और ऑन एयर मैं भी ये कह दूं कि सिंस ही इज अ सेलिब्रिटी नाउ, इन्होंने मुझे भी कोई डिक्टेशन नहीं दी और ना इनकी किसी टीम ने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुझसे लोग पूछते हैं भाई व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क, तो मैं उनको एक लिस्ट ऑफ सजेस्टेड टॉपिक्स दे देती हूँ कि मैं इस पे पूछूंगी. लेकिन स्पॉन्टेनिटी यूजुअली मैं रखती हूँ. बट इनकी भी टीम में किसी ने ये नहीं पूछा कि आप सवाल क्या पूछेंगे, which was the best part, so I have to acknowledge that, and that's wonderful and great. जी. वैसे तो आपको तरीक़ेकार पता है पॉडकास्ट में क्या होता है, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, बट हमारा जो स्टार्ट है वो इट्स नॉट ईजी. ओके, यू सी दिस ब्लैक कार्ड हियर, इट्स काइंड ऑफ अ रिचुअल नाउ. ठीक है,
दिस ब्लैक कार्ड ये एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द पॉडकास्ट है, ठीक है। एंड दिस ब्लैक कार्ड, इसका सबसे पहले रिचुअल मैं आपको बता दूं। रिचुअल ये है कि यू गोइंग टू गेट दिस ब्लैक कार्ड एंड यू हैव टू टैप इट ट्वाइस। इसका मतलब है कि आप जो भी जवाब देंगे वो सच होगा, नो मैटर हाउ अनकंफर्टेबल द ट्रूथ इज। अच्छा, ठीक है, यू नॉट गोइंग टू से इट, यू जस्ट गोइंग टू टैप इट ट्वाइस व्हिच सिग्नल्स दैट योर आंसर विल बी ऑनेस्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं ये वाला नहीं दूंगी, बल्कि इनफैक्ट आप ये वाला लें, इसको जी, टैप करें कर लो। ट्वाइस प्लीज, इसको रिकॉर्ड करें। अच्छा जी, मैं टैप करने लगा, ठीक है। जी जी, यस। अब आप पलट नहीं, अच्छा, मैं सच बोलूंगा, आप जो बोलेंगे आप सच बोलेंगे। अगर मैं चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता, मतलब जी, ये? क्योंकि आपने, यू आर अंडर ओथ ना। अच्छा, ओथ हो गया, ठीक है, फिर ठीक है, अंडर ओथ अब नहीं हो सकता, अब तो ठीक है खैर। जी। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया। यहाँ पे 5 कार्ड्स पड़े, जी, यू पिक एनी 2, जस्ट ठीक है। पिक एनी 2। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। Oh, great. There's a question for you. Read it out loud and then answer. Whose forgiveness do you want but have not asked for? On the hot seat today. यार, मेरे एक दोस्त हैं, Okay. ठीक है, मेरी उनसे तकरीबन कोई 16 साल की दोस्ती है, ठीक है। और उनका नाम फैसल महमूद साहब है, Okay. ठीक है। मैं आज ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि वो अचानक गायब हो गए जिंदगी से मेरे, ठीक है। और मुझे बड़ा गुस्सा है। मैं चाहता हूँ कि वो, मैं वर्ड माफी तो यूज नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आए और कनेक्ट करना ऑन चाहते स्क्रीन वो आए हैं। और ठीक है, कनेक्ट अगर आप करें। देख रहे हैं तो प्लीज आ जाए। देखेंगे जरूर वो, वैसे सब कुछ देख रहे हैं लेकिन नाराज है। अच्छा, अब दूसरा सवाल। इफ योर critics wrote your biography, हाँ। which chapter would they get right? ये बड़ा जी। मुश्किल सवाल है। हाँ, यही मैंने कहा, स्टार्ट आसान नहीं है। क्रिटिसिज्म को मैं अलाउ अगर करूं, मैंने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट किए हैं जी। जो मुझे लगता था कि पेड हैं, ओके। ठीक है, तो वहां मैं समझूंगा कि उन्होंने मेरे पे क्रिटिसाइज राइट किया था, कि ऐसा कोई पॉडकास्ट जो पेड था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कर लिया था। ओके, ओह माय गॉड, ये एक और सच आ रहा है भाई, प्लीज इसको ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं वैसे, हाँ। लेकिन अगर आपने मुझसे इतना बड़ा हल्फ ले लिया तो उसके बाद तो और फिर देखें, सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है दैट यू आर डेड ऑनेस्ट, व्हिच इज द मोस्ट वंडरफुल पार्ट, एंड दैट्स व्हाट राइज बियॉन्ड टाइटल्स इज ऑल अबाउट, ब्रिंगिंग आउट द ऑनेस्ट एस्पेक्ट इन पिक्चर्स, एंड दिस इज सिंपली टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ठीक है, तो आपका रिकॉर्ड स्ट्रेट हो रहा है। ये गूगल पे ऐसे ही हो जाएगा, मुझे अंदाजा है जी ना? जी जी जी। तो जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, आई यू आर सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, व्हिच इज द वंडरफुल जी। पार्ट। ओके, सो ग्रेट, यू हैव डन so well in this round, because this is the toughest to start with. There are more coming in, but this one is really good and you've done wonderfully well. We'll come back to these two towards the end of the show जी, and देखेंगे कि अगर कोई जवाब आप तब्दील करना चाहें या ना करना चाहें। जी। ठीक है, बिकॉज ऑनेस्टी कहते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे आती है। जी, वैसे मैंने ऑनेस्टली सब बता ही दी तो आपको। आपने तो बिल्कुल खोल के बता दिया, which is great. चले जी, जबरदस्त। तो क्लैपिंग फॉर Thank you so much, thank you. well done. Okay, now let's go back in time to the boy on the bike. You started your marketing on the bike. कहाँ से start? और मुझे वो सक्सेस स्टोरी नहीं चाहिए, वो टिपिकल वर्जन नहीं चाहिए, मुझे a bad day in the life of that देखिए, boy. यूजुअली सबके साथ ही ये होता है। मुझे लगता है कि जिनके पास पीछे से बहुत सारे पैसे ना हो, वो यूजुअली ये होता है कि नीचे स्टार्ट करते हैं, और जो नीचे स्टार्ट करने वाला होता है वो जानता है कि ऊपर कैसे जाना है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ना। कहते हैं मरते तो क्या ना करते वाली कहानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, मैंने बाइक से स्टार्ट किया, और इट्स बीन मोर देन अ डिकेड जब मैंने स्टार्ट किया। तो बाइक आज मेरे पास खड़ी हुई है, उसके पिक्चर्स आज मैं देख रहा होता हूँ, सामने भी गुजरते नजर आ रही होती है। तो उस बाइक से स्टार्ट करते हुए ये नहीं पता था कि यहाँ तक पहुंचूंगा, लेकिन ये जरूर पता था कि इस बाइक के साथ तो नहीं मरना। अच्छा, ठीक है, और वो जीना देखें, अल्लाह ताला ने पैदा किया जैसा भी, लेकिन इंसान मेहनत करके उसे चेंज कर सकता है, वो भी अल्लाह ही आपको हिम्मत देता है। तो हिम्मत थी, और उस बाइक से यहाँ तक का सफ़र बड़ी मेहनत की, और उसको मैं स्टोरी यूजुअली नहीं बताता, मैं कहता हूँ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें इसी पाकिस्तान में लीगली एथिकली बाइक से लेके बड़ी गाड़ी तक का सफ़र तय कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट रहें और अगेन अपना फोकस डाइवर्ट ना करें। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ वेरी
जेन्युइन आंसर, लेकिन मुझे ये पता करना है कि उस वक्त लोग आपसे किस तरह बात करते थे। आपने तो बड़े रंग बदलते देखे होंगे, तो लोग आपके मुंह पे आपको क्या कहते थे? देखें, वो कहते हैं, अंदर मकसूद साहब कहते हैं, तुम कामयाब होके देखो, हाँ, सब के सब लौट आएंगे। बिल्कुल तो मुझे इतना पता है कि उस वक्त जो लोग गुम गए थे जी, वो सारे आज वापस आ गए। वापस आ शायद मुझे उनमें से बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, ओके, लेकिन अगेन वो सारे सामने ऐसे खड़े हुए हैं जैसे जिरोक्स कॉपी आपके सामने ना। आपने कहा "ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे?" तो कहा मैं भी आया हूँ यार, तो ये मेरा छोटा सा ये मसला है, इसको जरा कोई मसला लेके आया है, कोई वैसे ही है, कोई बस बात करना चाह रहा है। तो अगेन बस वो बाइक के दौर में सिर्फ मैं था और मेरे साथ भी मैं था। देखें देखें, ये है, दिस इज वेयर यू नो द होल एसेंस ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि बियॉन्ड टाइटल्स क्या होता है, इंसान कहाँ है, टाइटल हट जाए तो कहाँ खड़ा है, इस पर भी आते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके जो पहला बॉस आपका था, उसने आपसे कहा था कि आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स बट मेक इट रेन। यस। तो वो रेन मेकर वाली जरा स्टोरी सुनाएं। अच्छा, आपने वो भी देख ली? वैसे वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आज तक नहीं दिखाई। वो मेरी लंदन पे एक शायद स्टोरी बहुत जी, पुरानी जी, है, जी, आपने जी, तकरीबन जी। 8-9 साल पुरानी जी स्टोरी। जी जी मैं एक चैनल में काम करता था उस जमाने में, इंग्लिश ये डॉन न्यूज वगैरह आए थे, और जी। एक चैनल था रूही नाम से, ओके तो बड़ा छोटा चैनल था। हम्म, तो उसमें मैं गया, तो मैं सेल्स में उतरा, मैनेजर सेल्स था। ओके तो मेरे बॉस डायरेक्टर सेल्स अंदर में गया, उसने कहा नान मुझे नहीं पता, यू आर रेन मेकर। मैं यार ये हम बाइक पे थे, हाँ। हमने कहा बॉस को क्या हो गया, बाहर गर्मी हो रही है, वो कह रहे हाँ। रेन मेकर। तो उसने कहा नान आई नो यू कैन डू इट, तो मेक इट रेन। तो मेरे ख्याल में एवरीवन कैन मेक इट रेन अगर आपके जुस्तजू और लगन आपके अंदर है, बिल्कुल तो आप अपने लगन से और कंसिस्टेंसी से बारिश कर सकते हैं। वो बारिश ऐसी थी कि उसने कहा ये प्रोजेक्ट है, करके दिखाओ। वो प्रोजेक्ट करने का मकसद ये था, एक ऐसे लोग जो कहीं भी खड़े हों और अपनी जगह बनाएं और कुछ कर जाएं। तो मुझे उससे बहुत साल, 1.5-2 साल बाद रियलाइज हुआ कि वो रेन मेकर वो ऐसा बंदा होता है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर वो चाहे कि बारिश कर दे तो वो अपनी सक्सेस की बारिश भी कर सकता है। तो वो रेन मेकर की स्टोरी ये थी। ये थी। तो उस जमाने में मैनेजर सेल्स था। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपने बारिश तो कर दी, बट व्हाट डिड दिस रेन कॉस्ट यू? डिड इट कॉस्ट यू? देखिए, इस बारिश में ना अब तक, अभी रिसेंटली हमारा तकरीबन, कोई किसी को भी नहीं पता होगा शायद, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, 6 महीने पहले हमारा पेज इंस्टाग्राम का उड़ गया। ओके 70,000 पोस्ट, 3 मिलियन ऑडियंस, और पेज उड़ा किस बात पे कि आपने भारत के खिलाफ बहुत सारी बातें की हैं। 2 महीने मेरा जो पेज उड़ा ना, तो अब भी वो रेन की कॉस्ट बता रहा हूँ कि मुझे रात को नींद सही तरह नहीं आती थी। ओह माय गॉड, अचानक बीच में जाग जाता रहा, यार पेज नहीं है, यार कोलैब उड़ गए। कोलैब्स थे बहुत सारे, हाँ। उसमें मिनिस्टर्स भी हैं, उसमें चेयरमैन, मतलब यूनिलीवर, पीएनजी, पेप्सी, बाकी सारे ब्रांड के भी लोग हैं, बैंक अल्फला। तो सब कोलैब मांग रहे थे कि मेरा पॉडकास्ट कहाँ गया। पॉडकास्ट सफा ऐसी सिमट गए थे सारे के सारे इंस्टाग्राम के सिर्फ बंद होने से। तो वो जो कॉस्ट है वो ये थी कि आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, बिल्कुल, आपको सुकून नहीं आता, आपको हर जगह बंदा क्रिटिसाइज कर रहा होगा, आपको आपकी कोई अच्छी बात नहीं बताता, आपको सारी बुरी आदतें आपको लोग गिनवाएंगे, लेकिन आपकी 4 अच्छी बातें मोटिवेट करने के लिए शायद आपकी माँ और बाप ही बताते हैं। बाकी दुनिया में बाहर कोई मुझे नजर नहीं है। बहुत कम दोस्त होते हैं। आपने अच्छी बात। अच्छा, दोस्त भी यूजुअली करते क्या है, वो आपकी कामयाबी पे ताली नहीं बजाएंगे, बिल्कुल, वो आपकी बर्बादी पे जरूर आके बताएंगे भाईजान आप यहाँ पे बर्बाद हुए हैं, तो आपने बंदोबस्त किया आपने। अभी आप इतना अच्छा पॉडकास्ट कर रही हैं, हजारों लोग आपके आसपास होंगे जो आपको इस वक्त अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपसे वो गलती हो गई तो आपको सारे वो रील निकाल के आपको भेज रहे होंगे बिल्कुल WhatsApp पे। ऐसे ही है। और ये आप जो कॉस्ट ऑफ रेन बता रहे हैं, रात की नींद उड़ना, तो मैं ये बता दूं ऑन एयर कि कल रात में भी बहुत अनकंफर्टेबल होके सोई हूँ। क्यों? बिकॉज आई वाज यू नो देयर इज अ मिक्स ऑफ फीलिंग। आप एक्साइटेड भी हैं, आप यू नो एड्रेनलिन रश भी आपका हो रहा है कि यू नो देयर इज दिस पॉडकास्ट कमिंग इन, यू नो देयर विल बी इंशाल्लाह मेनी मोर, बट एज आई सेड दैट आई एम यंग इन माय करियर, नॉट बाय एज। प्लीज मैं ऑन एयर कह दूं कि ये मुझसे काफी छोटे उम्र में। अच्छा, यूजुअली ना आपकी ये रात कोई नहीं देखेगा बाद में। जी बिल्कुल नहीं वो कामयाबी लोग देखते हैं, लोग आते हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन ये रातें जो आप गुजारते हैं ना अकेले में, वो टॉर्चर की रात, वो ना नींद की रात, वो छोटी बातों की बात, वो क्रिटिसिज्म, वो आपके कैरेक्टर पे, आपकी बातों पे, आपके बालों पे, आपकी आंखों पे, आपकी स्किन तक पे बात करना, जी, वो आप लोग करेंगे, लेकिन आपके लिए ये नहीं कहेंगे यार यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब ब्रो, बिल्कुल करें और करें। ऐसा कोई नहीं करता। ऐसा कोई नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, आपने ज़ेबिस से एमबीए किया और फिर आप मीडिया इंडस्ट्री में चले गए, तो एमबीए करने के बाद मीडिया की तरफ कैसे जाए? हमारे पास यूजुअली होता ही है, जितने भी हमारे जेंजीज हैं, यूथ, उन सबको पता होगा, हमें पढ़ाया कुछ और जाता है, हम कर कुछ और रहे। करा दे। बचपन में एक बात बताते हैं कि यार तुमने बड़े हो गए ना, पायलट बनना है, हमें तो उस वक्त इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है।
आज वाले जेंजी को बताया जाता है बड़े हो कि यूट्यूबर बनना है, पॉडकास्टर बनना है और ये करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है या कॉफी पीनी है। तो हमें जो बताया जाता है वो कुछ और होता है। एमबीए किया तो पता भी नहीं था कि फिलिप टॉटलर की जो बुक्स थी मार्केटिंग की, एनालिसिस की, सॉट एनालिसिस की, कि पीज होंगे 4 पीज होंगे, आज वो 8 हो गए। मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो एमबीए है और ये पाकिस्तान में कल्चर जो है बिजनेस का, ये बहुत डिफरेंट है। इसलिए पढ़ाया कुछ और जा रहा है, कराया कुछ और जा रहा है। मुझे रियलाइज हुआ एमबीए तो मैंने कर लिया, लेकिन एमबीए पढ़ाने वाला बंदा भी जो था टीचर था, फील हुआ खुद भी बिजनेसमैन नहीं था, और वो पढ़ा रहा था हमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि यार मैं शायद मीडिया के लिए बना हूं, बोलने के लिए बना हूं। तो सेल्स में आते आते, मैगजीन निकालते साथ, मैगजीन प्रिंट होते होते रियलाइज हुआ प्रिंट का दौर खत्म हो गया, चलो यार स्क्रीन पे बैठते हैं। स्क्रीन पे बैठे तो शायद अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। इस ऑनेस्ट लाइक ही नहीं थे कि इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज करें, कोई वायरल हुआ, कुछ क्या हुआ, कोई हादसा का शिकार हो गए। अब तो ऐसा होता है कि हम कह रहे होते हैं कि यार रुक जाए पॉडकास्ट और एक ब्रेक मिल जाए, वो ब्रेक नसीब नहीं हो रहा। देखिए वक्त कैसे बदलता है, एंड टाइम इज अ हीलर, टाइम इज अ चेंजर, टाइम चेंजेस पीपल, टाइम चेंजेस ओह यस। सो यस, बट एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग गुड और आपका दिल साफ हो, दूसरा सोचते रहें कि हाँ जी मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एक अच्छी नियत से कर रही हूँ, तो नियत आई थिंक नियत अनएथिकल ना हो, इल्लीगल ना हो, बाकी सोसाइटी डैमेज ना हो रही हो, बाकी आपका जो दिल चाहे करें। बिल्कुल बिल्कुल जो दिल चाहे करें। और आज के जमाने में तो शायद जेनजीज को बड़ा ये अच्छा, मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हूँ जेनजीज से। एक क्वालिटी है, हाँ, मेरे मतलब ऑफिस में भी अगर आप कभी आएंगी, मेरे पास तकरीबन को 20-25 लोग हैं, सारे जेनजीज हैं। मैं बड़ा इंस्पायर उनके थॉट से हुआ। वो पुराने नॉर्म से निकल गए कि यार उन पर आप इम्पोज कर सकते हैं कोई चीज, उन्होंने वही करना है जो उनको लगता है सही है, और वो एक्सेल करके दिखाते हैं आपको उस काम के अंदर। एग्जैक्टली। और यही शायद इंस्पिरेशन लेके मैंने कहा मैं भी शुरू हो जाऊं, छोड़ो सबको। अच्छा, जो एपिसोड है या पॉडकास्ट है उसका तरीकाकार कुछ ऐसा है कि वी गो डीप इनटू योर जर्नी एंड देन वी कम अप, थोड़ा शैलो लेवल पे आते हैं। सो देयर इज दिस थोड़ा सा टेम्पो और मूड चेंज करते हैं, एंड देयर इज दिस क्विक रैपिड फायर राउंड, ठीक है। और मैं आपको स्टेटमेंट्स दूंगी और आपने क्विकली जो आपके जहन में थॉट आ रही है पहली, वैसे तो आप बड़े स्पॉन्टेनियस है, मैंने देख ही लिया, तो मुझे आपको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। सो आर यू रेडी फॉर दिस रैपिड फायर राउंड? स्टार्ट। रेडी, जबरदस्त। मोस्ट ओवरयूज्ड क्वेश्चन इन पाकिस्तानी पॉडकास्ट? मोस्ट ओवरयूज्ड क्वेश्चन पॉडकास्टर का, सबका यूजुअली आपने स्टार्ट कैसे किया? ओके, चले, मैंने भी पूछा। आई हैड टू, यू नो। ओके, बेस्ट इंटरव्यूअर इन पाकिस्तान? अपना नाम ना लीजिएगा, अपने अलावा किसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं? अगर वसीम बदामी पॉडकास्ट कर रहा था तो बीच में किया उसे पॉडकास्ट। ओके, ठीक है। वन गेस्ट यू नेवर इनवाइट? अच्छा, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ब्लिंक ट्वाइस, दो वी कांट सी इट बिहाइंड योर ग्लासेस, बट यू कैन टेक इट ऑफ, ब्लिंक इट ट्वाइस एंड वी वुड जस्ट पास इट ऑन। वैसे तो मैंने देखा है कि आप कहते हैं मैं नाम नहीं लूंगा और आप नाम भी ले लेते हैं। ये भी मैंने देखा है। फैमिली व्लॉगर, नाम नहीं लूंगा, फैमिली व्लॉगर। एक फैमिली व्लॉगर है हमारा। ठीक है, सही है, समझ गए। आपका तकिया कलाम क्या है? जी इस्लामाबाद नान वैसे रहे पाकिस्तान के साथ। ओके, ठीक है। स्क्रिप्टेड और स्पॉन्टेनियस, व्हिच फील्स राइट? स्पॉन्टेनियस। Oh, that I mean it's quite evident right now also. अच्छा, usually जो thumbnail के titles होते हैं YouTube के, वो किस तरह के होते हैं? मजबूरी या गुनाह या clickable title? clickbait होते हैं। हाँ, clickbait होते हैं, अंदर बहुत कुछ चेंज भी होता है, ऊपर टाइटल कुछ और होता है। यूजुअली हम करते हैं सबके साथ। ठीक है। If you're given an option to choose one, Bilal's phone call or any most sought after person's phone call or your 2 million followers, which one would you go for? My 2 million followers. Right, okay, हाँ, वो चलेगा। वो होंगे तो सब आ जाएंगे। लेकिन ये भी है कि अगर कोई बहुत sought after personality वो आए तो 4 मिलियन आ जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। खैर, दोनों ऑप्शंस है। अच्छा, delete one forever अगर you get an option to, तो the magazine, the न्यूज चैनल और द पॉडकास्ट, किसको जाने देंगे? मैगजीन को जाने देंगे। वेरी स्मार्ट आंसर। ऑलराइट, द क्वेश्चन यू ऑलवेज आस्क बट सीक्रेटली हेट?
आपकी शादी के बाद कैसे मामला चल रहे हैं? You hated. Why so? हालांकि मैं जो एक्सप्लोर नहीं करती, अजीब लग रहा होता है, मतलब ये वैसे ऑफिस वाले लिखवा लेते हैं, फिर वो बेचारा आगे से बंदा अनकंफर्टेबल हो, किसी की 2 शादियां होती है, किसी को और मसाइल होते वो हैं। मैंने देखा आपने फैसल कुरैशी को वैसे ही हाँ। बड़ा ग्रिल किया, वो हाँ। कह रहे 4 शादियों को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेचारे बार बार। हाँ, अपनी 4 शादियों लिमिट है। और आपने ये भी कहा कि जी मैंने जो है पहले खुद तो कर ली, अब दूसरे को मना। हाँ, दूसरे को मना कर रहे हैं, खुद आप करते ही जा रहे, एक पे नहीं, 2 नहीं, 3 दूसरे को कह रहे नहीं करना मत। बिल्कुल सही है। अच्छा, कराची की ट्रैफिक और अ वन वर्ड आंसर गेस्ट, विच वन बॉदर्स यू मोर? कराची की ट्रैफिक। कराची की ट्रैफिक। अगर जवाब एक लफ्ज जवाब दे रहा है, वो तब भी चला लेंगे, खींच लेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, ऐसा हुआ कि कोई ऐसा गेस्ट आया हो जिसको आप इंटरव्यू करके आपने सोचा यार ये मैंने क्या किया? यार मैंने किया ऐसे, एक दफा नहीं किया। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ ये हुआ, किसी ने फोन कर दिया। You guys can relate to it. अच्छा, वो मैं इतने लंबे लंबे सवाल कर रहा हूँ उससे कि जी बताइएगा आपने कैसे स्टार्ट किया, आप इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह से, लाहौर में आपकी इतनी बिल्डिंग्स हैं। वो बिल्डर था, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो पहचान जाएगा मुझे। तो भिजवाया किसी ने, गवर्नर साहब ने भिजवाया था, कामरान टिसोरी साहब ने, कि मेरे दोस्त, मैंने चलो पैसे वाला आदमी था। तो ये इनकी खासियत है कि ये जो है सारी बात बताने के बाद नाम नहीं लेते, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, बता देते। तो वो मेरे सामने बैठे और उन्होंने, मैं उनसे पूछता था कैसे शुरू किया, वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं देख रहा हूँ कि अभी आगे बात करेंगे। अब मेरे पास लिखे हुए सारे 5-10 क्वेश्चन थे मैक्सिमम, और मैंने बोला अच्छी जी बताइएगा आपकी जो लेगेसी है, आपके फादर की, इतना बड़ा नाम और इस तरह चलाना, इतना बड़ा मैं बांधू तमीज सारी क्वेश्चंस की। और वो आगे से गए बस अल्लाह ताला ने कर दिया। मैं कहूँ यार, मतलब पिछले 7 मिनट के अंदर ना कोई 6 मिनट हुए, इंटरव्यू खत्म हो गया। अब फिर मैं कहूँ कि सक्सेस को ऐसे डिफाइन करेंगे, अल्लाह का शुक्र है। और मैं यार ये तो मसला खराब है। फिर मैंने आखिर में यार आप ऐसे बने कैसे इतने बड़े आदमी, पीछे कौन थे आपके फादर थे, कौन लोग थे आपके? क्योंकि दिल में मैंने सोचा पीछे अल्लाह तो है, लेकिन पीछे भी कोई है लगता है जिसने पैसे डाल दिए जेब में। ओके। तो खैर वो सच तो नहीं आया होगा सामने, बट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे होते हैं। और मुझे तो क्योंकि अभी नया नया है तो 1-2 तजुर्बे हुए ना, आई एम लाइक यार किसको बुला लिया। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इफ FHM had to stand for 3 other words, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे आ रही हूँ, आप समझ गए होंगे। What would they be? FHM, वैसे तो आपने बड़ा अच्छा ट्विस्ट डाला हुआ है FHM पे। मैंने बहुत सारे ट्विस्ट डाले हैं उसके ऊपर, उस पे आएंगे। मैं अभी ट्विस्ट डाल देता हूँ। फैसल, हमारे ऑफिस में एक लड़की है, बहुत पुरानी काम करती है, हिना इश्तियाक, हिना। ओके। और M से भी आप कोई सी मंसूर को डाल देते हैं। ऑफिस में एक लड़का एडिटर हमारा बहुत पुराना है, मंसूर। तो 3 लोगों ने बड़ी मेहनत की है। चल जबरदस्त, तो ये 3 लोग FHM आ गए, जबरदस्त। हमारा जो आज का सेट है, इसको देखे जवाब अच्छा नहीं हो तो काट देंगे हम कंफर्टेबली। हमारे आज के सेट को 1 out of 10 पे रेट कर रहे हैं हम। 1 out of 10 पे, आई मीन नॉट 1 out, 1 जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है 1 to 10 के स्केल पे रेट कर रहे हैं। अच्छा, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो 9 है। ओह वाओ, इसको रखें प्लीज। जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो 9 है। हाँ। और जो अपेरेंटली नजर आ रहा है वो उसको आप 7 कह सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त, ठीक। जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये असल है, बाकी तो दिखावा है ना। ओके, ऑलराइट। और वो जो 7 है ना, वो आप सब लोगों की वजह से है। जस्ट किडिंग। ओके, फिनिश दिस सेंटेंस। जी। People think podcasting is glamorous, but in reality it is fun. It is fun. It is fun. Exploring people is fun. हाँ, it is fun. I mean, I would agree to हाँ, that. मैंने 700 पॉडकास्ट किए, उसमें से 5-7 लोग होंगे जिन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर दिया होगा 1 घंटे में। बाकी दे आर फन। ओके, चले, जबरदस्त। तो वेल डन, गुड जॉब इन द रैपिड फायर राउंड। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू एडमिट कि ये पॉडकास्ट कर करके इतने ज़्यादा प्रो हो गए हैं कि इनको जवाब देने कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। सो दैट्स वंडरफुल। थैंक यू। ठीक है जी, ग्रेट एज कम्पेयर टू मेनी अदर्स हु हैव हैड दीज रैपिड फायर राउंड्स। अच्छा, अब थोड़ा सा फिर हम डेप्थ में जाते हैं जी। ठीक है, हम आ गए ऊपर, थोड़ी मजाक मस्ती भी हो गई, अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ क्रिटिक्स और ऑडिट, क्योंकि देखें आपने तो MBA किया, आपको पता है कि हर बिजनेस का एक ऑडिट होता है जी। और आपके भी ऑडिट्स हुए और रिसेंट अभी कुछ कंट्रोवर्सीज चली हैं कि जी अब, और जिसको आपने खुद ही छेड़ दिया तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है उसके बारे में बात करनी। तो ज़रा उसके बारे में बताएं ना कि भाई क्या वाकई में पाकिस्तानी पॉडकास्टिंग में पेमेंट शेमेंट का चक्कर है,
कितना है, क्या है? देखिए, दो सिचुएशन है। हाँ, हमारा अपना बता दूं, मुझे नहीं पता लोग किस तरह करते हैं। ओके, मैंने 700 पॉडकास्ट किए, इसमें तकरीबन कोई 500 पॉडकास्ट जो मेरे पेड पॉडकास्ट हैं। ओके, 500 पॉडकास्ट मैंने पेड किए होंगे। वो ऐसे किए हम लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर द सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड बैंक, और अगर आप मुझे कहते हैं कि आप मेरे से पॉडकास्ट करना चाहते हो और मेरे प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं। मेरा प्लेटफॉर्म है 3 मिलियन FHM, 2 मिलियन मेरा, मतलब 5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, तकरीबन को 3.5-4 लाख हमारे सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर हैं, 500 सब्सक्राइबर हमारे टिकटॉक के ऊपर हैं, और 2 मिलियन हमारा फेसबुक पर खड़ा हुआ है। तो मतलब आपको अपेरेंटली 10 मिलियन एक्चुअल फॉलोअर मिलता है सारे प्लेटफॉर्म से, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अगर आपने अपनी कंपनी की, अपने ब्रांड की, अपने कपड़ों की प्रमोशन मेरे थ्रू करवानी है, मेरे पॉडकास्ट के थ्रू अपनी स्टोरी बतानी है, प्रमोट करना अपने ब्रांड को, तो प्रमोशनल पॉडकास्ट को मैं पेड लूंगा, और वो पेमेंट डाइवर्सिफाई किस्म की है। 1 मिलियन भी जाती है, 1.5 मिलियन भी जाती है, 2.5 मिलियन तक भी जाती है एक पॉडकास्ट की। ये ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी है, और अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो मैं अपनी इनवॉइसेस और चेक भी सामने रख के एक रील बना दूंगा अपने आप ऑफिस से बैठ के। तो मैंने लिए हैं लोगों से, और वो बता के लिए, कंसेंट पे लिए, नेगोशिएशंस करके लिए, और कोशिश की है कि उस बंदे के पॉडकास्ट को इतने आई बॉल्स मिलें, इतना वायरल हो कि वो लोगों को नजर आए, और उसका जो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, या उसका जो ब्रांड है, या उसके कपड़े जो हैं, उसको आई बॉल मिले और वो सेलिंग करे। सो इट्स लाइक मार्केटिंग। हाँ, एक तरफ ये टू मार्केट एनीथिंग जी, आई मीन दैट्स द बेसिक। और उसके नेगोशिएशंस होती हैं, ठीक है, मेरी टीम के साथ। और अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नहीं, आई डोंट वांट टू पे, तो हम कहते हैं थैंक यू सो मच, मतलब कोई इशू नहीं, आपने इनबॉक्स की, हमने आपसे बात की, आपने कहा पॉडकास्ट करना, हमने बता दिया इट्स अ पेड पॉडकास्ट। ठीक है, जबरदस्त। तो ये तो हो गया, ये क्लियर हो गया, ये एक चीज कंट्रोवर्सी क्लियर, ऑडिट में आप जो है सफल हो गए। और मैंने यूजुअली इस पर स्टोरी बहुत लगाई है कि जस्ट टू क्लियर द एयर, हम पैसे लेते हैं, हम पैसे लेते हैं। यूजुअली लोगों को पता है, क्यों लोगों को लगता है, आप और मैं भी जब पॉडकास्ट कर रही हूँ और आपको भी रियलाइज होगा, लोग समझते हैं हम व्यूज पे कमाते हैं, हमें बहुत सारे व्यूज मिलेगा कमाएंगे। मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक पॉडकास्ट पे 5-5 मिलियन व्यूज हैं। जैसे हमने आयशा डैडी का पॉडकास्ट किया, AKD की बेटी हैं, अब रिसेंटली किया, बिजनेस वुमन है, 3 मिलियन हमारे पास व्यूज है, 3 मिलियन व्यूज हमने निकाले उसके ऊपर, लेकिन इंस्टाग्राम ने 1 रुपया भी नहीं दिया जी। यूट्यूब हमें थोड़े से पैसे देता है, उससे तो हम बिजली के बिल भी नहीं भर सकते। बिल्कुल सही बात। तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ी टीम है, रिसर्च टीम है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैगजीन्स हैं, अवार्ड्स कराते हैं हम लोग। मतलब अगर मैं व्यूज पे चलूंगा तो शायद मुझे कल ही बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। ऑलराइट, अच्छा ये तो आपने मुझे बता दिया कि यू नो 500 जो है आउट ऑफ 700 are paid, but there's another perspective also that there are certain celebrities who ask for money when they come to your podcast. मैंने आज तक तकरीबन कोई जब 700 पॉडकास्ट की, इसमें 200-300 सेलिब्रिटीज भी होंगे, एटलीस्ट 300 सेलिब्रिटीज है। मैंने आज तक ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, कोई भी सेलिब्रिटी प्रूफ कर दे तो मैं पॉडकास्टिंग छोड़ दूंगा कि मैंने उनको पॉडकास्ट के लिए बुलाने के पैसे दिए आज तक। मैंने कभी किसी को आज तक 1 रुपया नहीं दिया। उसमें हमजा अली अब्बासी से लेके, फैसल कुरैशी से लेके, हुमायूं भाई से लेके, अदनान भाई से लेके, इकरा अजीज से लेके, मतलब दुनिया का आप कौन सा एक्टर लेंगे जो हमारे पास नहीं, हुमायूं मतलब बहरो सब्जवारी से लेके बाकी सारे एक्टर जितने भी, हमें नाम भी याद नहीं होंगे, हमने आज तक किसी को भी पे नहीं किया। उसकी वजह ये मैं खुद बता दूंगा ना, इस पे फिर वो इतना ही काट के लगा देंगे। तो उसके बाद वाला ये कि अगर मैंने आज तक इसलिए नहीं दिए कि हमारी चॉइस है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी एक स्टार को पैसे दिए तो मेरी नज़र में पाकिस्तान में फिर हर बंदा स्टार है जो काम कर रहा है। छोटा बड़ा स्टार जरूर हो सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा 5 लाख डिजर्व करता है, कोई बंदा 25 लाख डिजर्व करता है, तो मुझे 5 लाख वाले को फिर ये नहीं कहूंगा भाई आप मेरे दोस्त हैं, भाई आए ना यार, तो फिर मुझे 5 लाख वाले को भी देने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं वेरिएशन ये लूं कि अच्छा तुम बड़े स्टार हो पैसे ले लो, तुम छोटे स्टार हो मत लो। देने सबको देने, नहीं देने किसी को नहीं। इसमें लोग कहते हैं यार आपका एटीट्यूड है, या आप गलत कर रहे हैं, आपने हानिया आमिर को पैसे नहीं दिए, ये नहीं किया जी। ये हानिया आमिर वाला बड़ा एक आपका, तो मैं कहता हूँ हानिया आमिर 20 लाख की जगह 2 करोड़ डिजर्व करती है। बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं दे रहा, वो नहीं आ रही, उनकी चॉइस से नहीं आ रही, मेरी चॉइस से मैं नहीं दे रहा। और अगर मैं हानिया आमिर को दूंगा तो मैं फैसल कुरैशी को दूंगा, हमजा अली अब्बासी को दूंगा, मैं सबको पैसे दूंगा। फिर बस हानिया सुन ले। हाँ, और मैं चाहता हूँ हानिया को पैसे दूं, लेकिन जब मेरे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे सबको पैसे देने शुरू कर दूंगा। हानिया उससे पहले आ जाए इनके पास, वैसे मुझे पास भी आ जाएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है आ जाएंगी, लेकिन अगेन ये उनका कंसेंट है, ये उनका राइट है कि अगर वो पैसे लिए बगैर नहीं आना चाहती, बहुत बड़ी स्टार है, तो कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, आपने नादिया खान को एक दफा कहा था कि हार्ड क्वेश्चंस पूछना आपका काम है, आपका जॉब है, तो आप जो है किस तरह से वो हार्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, और आज के आपको क्वेश्चंस हार्ड लगे या आसान लगे? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ गेस्ट से, स्टार से,
कि स्टार शुड एक्ट लाइक अ स्टार। अगर आप इस सीट पे आके बैठे हैं ना, तो आप पे इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप जवाब ऐसे दें, सोच समझ के जवाब दें। वन शुड नो हाउ टू टॉक, व्हेन टू टॉक और व्हेन टू स्टॉप। यूजुअली होता है कि हमारे जो स्टार्स हैं वो भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। हमारे बहरोज सब्ज़वारी साहब है, उन्होंने इमरान खान का बारे में इतनी उल्टी सारी बातें बोल दी कि वो अजाब हो गया हमारे लिए भी, उनके लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मुझे पता है मैंने क्या बोलना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि यार ये मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, ये मेरे से कैसे हो गया। आप स्टार हैं, आप हाथ साथ ही स्टार नहीं है। अगर आप वाकई स्टार हैं तो आप पता होना चाहिए आपकी लाइन लेंथ, कि आपने कितनी बात करनी, कैसे करनी। तो No, I think you are doing wonderfully well. आप बिल्कुल, आपको पता है क्या बोलना है। मेरी जिंदगी में ना आज तक 700 पॉडकास्ट से मेरा कोई चीज वायरल नहीं हुई। जो वायरल हुआ है गेस्ट का वायरल हुआ है। हाँ। मेरा एक सवाल अगर कोई बता दे मैंने बदतमीजी की हो, मैंने एटीट्यूड शो किया हो, मैंने आगे से कोई अल्लाह ना करे कोई ज्यादा गाली, कोई और चीज, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सोच समझ के बात करता हूँ। और अगेन एडिट हमारे पास है, हम उसको साफ सुथरा एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। और अगर मैं गेस्ट जा रहा हूँ तो फिर मैं ना जाऊं अगर मुझे नहीं पता मैंने क्या बात करनी है। और you are afraid to speak the truth. हमारे पास जो ऑफिस में लोग आते हैं, भूल जाते हैं, पॉडकास्ट लग जाता है, वायरल हो जाता है। अब वो सबा फैसल आई, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें कर दी। ओके। साइमा कुरैशी आई मैडम, उन्होंने कहा कि औरत की कमाई बरकत नहीं है। अब वो जेनजी सुनते वो कहते हैं औरत की कमाई बरकत नहीं है। हमारी माएँ तो घर मैनेज कर रही हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि औरतें पैसा उड़ा देती हैं? वो तो खुद काम कर रही है। ये बात सुन के तो मैं खुद भी हैरान हो गई, ये क्या बोल रही है। अच्छा, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने डेड रोल प्ले किया। हालांकि अंदर मुझे था कि मैंने बोला भी कि हजरत खतीजा रोल मॉडल है हमारे लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो वो भी तो बिजनेस करती थी। तो हाँ, वो उनका पर्सपेक्टिव बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का था। बहरहाल दैट्स हर पर्सपेक्टिव। 2 दफा पॉडकास्ट किया, पहली दफा किया तो मुझे लगा गलती हो गई। दूसरी दफा करके मैंने उनसे पूछा कि आप अभी भी इस बात के ऊपर कायम है? तो उन्होंने बताया जी, वो पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, दोनों मेरे सूट चेंज है, कपड़े चेंज है, उनके भी कपड़े चेंज है। उन्होंने कहा अदनान, मैंने जो पहले कहा था मैं उस पर आज भी कायम हूँ कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है। खैर, इसको ये कह सकती हूँ मैं कि एवरीवन हैज देयर एक्सपीरियंसेस। हर एक का अपना तजुर्बा होता है और अपने तजुर्बे से हर कोई सीखता है। देखिए, वो तजुर्बा जो है ना, आप ये बोले मेरी कमाई में बरकत नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बट ऐसी बहुत सी खवातीन है जिनकी कमाई की वजह से उनके घर चल रहे हैं। ओह यस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा इंटरव्यू जहाँ पे आपको लगा हो कि आप अपने गेस्ट को फेल कर दिया। होता है ना कोई ऐसा इंटरव्यू का, आई फेल्ड माय गेस्ट टुडे, कभी ऐसा फील हुआ? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ अगर वो गेस्ट है ना तो पास हो भी जाए। ओके। अगर वो फेल भी हो रहा होता है ना तो हमारे पास आया होता है, रिस्पेक्ट दी भी उस बंदे ने, तैयार होकर आया होता है, ऑफिस आया होता है, गर्मी में धूप में जैसे भी, और वो स्टार होता है। फिर या वो स्टार होता है या बिजनेस ऑनर होता है। अगर सलमान इकबाल साहब हमारे पास ऑफिस चल के आए, एयरवाई के ऑनर हैं, उन्होंने इतना बड़ा ऑनर दिया, तो अगर वो कोई ऐसी बात करेंगी भी ना कि वो फेल हो रहे होंगे तो मैं पास कर दूंगा, क्यों गेस्ट है हमारे। चलें, जबरदस्त। तो ये ऑडिट जो है ना, आपने बड़ा सक्सेसफुली पास किया। वेल डन, हैट्स ऑफ। थैंक यू। अच्छा जी, अब एक और बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे आते हैं जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पॉडकास्ट कोर्ट रूम। ठीक है, इट्स अ कोर्ट रूम वेयर अच्छी बात यह है कि हम अदनान को कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत कटहरे में खड़ा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जी। आपको कटहरे में, वैसे इंडिया में भी ये कोर्ट रूम बनाया उन्होंने। जी 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 जी। तो हमारे कोर्ट रूम में आप कटहरे में नहीं खड़े होंगे, और क्यों नहीं खड़े होंगे उसकी वजह बताती हूँ। उसकी वजह ये है कि आपने किए हैं 700 पॉडकास्ट, तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं टू बिकम अ जज। सो ऑन आर इन दिस कोर्ट रूम and in the podcast courtroom you are the judge because you are experienced enough to become a judge। ठीक है, ठीक है। और मैं क्या करूंगी कि मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रखूंगी जी, और कुछ चार्जेस रखूंगी। जिन चार्जेस को सुन के एज अ जज आपने बताना है कि जो वर्डिक्ट आपका क्या है, गिल्टी है या फॉरगिवेबल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ये ट्विस्ट है हमारे कोर्टरूम का। ऑल राइट, सो आर यू रेडी फॉर दिस? जी बिल्कुल। अगेन, जैसे आप अपने गेस्ट से कहते हैं, ज्यादा टाइम ना लें, ज्यादा ना सोचें, स्पॉट ऑन, जो जवाब आ रहा है वो बोलते रहें, बस बोलते रहें। और आप तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, व्हिच इज ग्रेट। सो फर्स्ट वन, चार्जिंग द गेस्ट टू अपीयर ऑन योर शो, गिल्टी और फॉरगिवेबल? फॉरगिवेबल। ठीक है। अ गेस्ट चार्जिंग यू टू अपीयर? Forgivable, ठीक है। Asking a question you already know will make them cry? Guilty। मैं ये नहीं पूछ रही आपसे आप are you guilty or not, but since you are a judge, तो इस वक्त आपका काम सिर्फ जज करना है। ठीक है, हम अपनी सीट पे रहेंगे। ओके,
cutting the one answer that made the guest look very good. Guilty. Guilty. Okay. A clickbait thumbnail with a sentence that guest never said. Guilty. Guilty. Okay. Interviewing someone you privately can't stand and being charming. Forgivable. Forgivable. Okay. करना पड़ता है, कुछ चीजें करनी पड़ती, ठीक जी. है. A host who Googles the guest in the car on the way. Guilty. ये आप देख लें, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जहाँ पे खुद को वो कटहरे में खड़ा करके गिल्टी कर रहे. मैं नहीं कर रही कटहरे में खड़ा. नहीं, मैं सच क्या बोलने की आप कोशिश कर रहे रहा हो? हूँ. ये तो जज ही है. अच्छा, publicly revealing what a guest demanded without naming names. Forgivable. Okay, ठीक है. Sending your team to negotiate what you'd never say to guests on the face. Forgivable. Forgivable. Turning the microphone around to a host who's used to holding it. Guilty. I am guilty. Guilty. I'm guilty today. Guilty. All right, well done. So wonderful. Thank you. अगेन आपने जो है अपना जज की कुर्सी पे बैठ के बहुत अच्छी अदालत लगाई और आपने बिल्कुल जैसे कहते हैं स्पॉट ऑन वर्डिक्ट्स दिए. सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी. अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ा माइक्रोफोन को एक टर्न देते हैं टुवर्ड्स द सेगमेंट ऑफ एथिक्स. ठीक है, द ब्रांड, द आइडेंटिटी. आपने हंड्रेड्स ऑफ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए और लोगों को इंटरव्यू किया. आपको क्या लगता है कि इन सारे लोगों की आप बातें सुन के आपने क्या सीखा? देखिए, हर बंदे की ना अलग एक स्टोरी है. और उस स्टोरी से मुझे ये पता चला कि जो हमें बुक्स में पढ़ाया गया था और जो सामने रियलिटी है वो बड़ी डिफरेंट है. ये बात. मैंने एक चीज़ देखी कि जो टैलेंट मेरा है वो मुझसे कोई नहीं ले सकता. लेकिन अगर आप में भी इस वक्त मुझे कोई टैलेंट नज़र आ रहा है तो मैं आज यहाँ से लेके जाऊँगा. हाँ. तो मेरे पॉडकास्ट में जो भी आया है, छोटा आदमी आया है या बड़ा आदमी आया है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट ये जब वो गया है तो मैंने कुछ ना कुछ उससे सीखा है. कभी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, कभी कंपनी गुजारने का तरीका, कभी अगेन कपड़े पहनने का तरीका, कभी बाल बनाने का तरीका, सब कुछ सीखते रहा मैं उनसे. ये आपने बात बिल्कुल ठीक की कि मैं भी अभी जितना तजुर्बा मुझे हुआ है, मुझे लगता है हर एपिसोड और हर गेस्ट के साथ डिस्कशन करके मैंने बहुत कुछ सीखा है. Yes. जो कि शायद आप किताबों में या अपनी रियल लाइफ में नहीं सीख पाते. तो दैट्स द परफेक्ट थिंग दैट यू हैव सेड. अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग जुगाड़ू ट्विस्ट जो आपने लिया अपने नाम, अपने कंपनी के नाम के साथ या ब्रांड के नाम के साथ, FHM. इंटरनेशनली तो FHM इज नोन फॉर हिम मैगजीन. और आपने उसमें ट्विस्ट डाल दिया फॉर हिम एंड हर मैगजीन. तो ये कहाँ से आया? फॉर फैशन हार्बर मैगजीन. एक्चुअली ये कहाँ से ट्विस्ट आया? वक्त चलता रहा. Okay. इस 11-12 सालों के अंदर प्रिंट मैगजीन था तो फॉर हिम एंड हर हुआ. Okay. वहां से आया इंटरनेशनली. नाम यहाँ पर था हमारे पास ऑलरेडी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बचने के लिए हम लोगों ने फॉर हिम एंड हर किया. बाद में फील हुआ कि ये तो पॉडकास्ट है तो इसका नाम FHM. और लोगों ने ये भी पूछना छोड़ दिया कि ये स्टैंड क्या करता है. Okay. जब मैं सामने बैठा तो लोगों का सारा फोकस अदनान फैसल हुआ रादर देन FHM पाकिस्तान. एक पेज इंस्टाग्राम था जो सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज था. जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तो लोगों को बस एब्रीविएशन ही लगी. और आज लोग कभी कभी प्रोनाउंस भी गलत कर रहे होते हैं. MFH, FHM थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे होते हैं. नाम अदनान फैसल हुआ. नाम बहुत दफा चेंज हुआ इसका. हाँ. तो इस पूरे ट्विस्ट को आप क्या कहेंगे? इस ट्विस्ट को मैं जरूरत वक्त कहूंगा. जब वक्त की जरूरत पड़ी, जहां जरूरत पड़ी वैसे हमने किया. और हमने हर गुजरते दिनों के साथ रीइन्वेंशन करने की कोशिश की. कभी लोगो चेंज किया, कभी कलर चेंज किया, कभी रेड किया, कभी येलो किया. हम करते रहे रीइन्वेंशन. चले, जबरदस्त. तो मैं तो इसको कहूंगी जुगाड़ जीनियस. हाँ, जुगाड़ जीनियस कह लें. मैं इसे कहता हूँ स्ट्रीट स्मार्ट जीनियस. हमारे ऑफिस में सबको मैं कहता हूँ तुम लोग सारे बड़े स्ट्रीट स्मार्ट हो. हाँ, ये बात तो सही है. अच्छा, थोड़ा सा मुझे एक तो ये पूछना है कि आपको बिलावल भुट्टो इस तरह से और कितने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं या गेस्ट हैं जिन्होंने खुद आपको रीच आउट करके कहा कि भाई मेरा इंटरव्यू करो, अदर देन दोज हु शुरू में तो हम भागते रहे. ओके. पहला गेस्ट मेरा पाले अदनान था, नादिया हुसैन थी, इजाज असलम भाई थे. तो ये शुरू में तो हम भागते रहे. अब अच्छा हो गया. अब ये है कि हमने ही मैसेज छोड़ा या उन्होंने मैसेज कर दिया. बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं हमने आना है. हम भी उनकी रिस्पेक्ट रखते हैं और हम किसी को मैसेज करते हैं तो वो भी तैयार होते हैं. अब सिचुएशन डिफरेंट है. 2-3 स्टार्स के अलावा फवाद खान, हानिया आमिर टाइप 2-3 स्टार हैं जो शायद पे लिए बगैर नहीं आएंगे. बाकी लोग सब आ जाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं. और वो रिस्पेक्ट है हमारे मैगजीन की, वो क्रेडिबिलिटी की, वो जो हमने 12 साल 10 साल कंसिस्टेंटली मीडिया इंडस्ट्री में गुजारे हैं
उसका हमें फ़ायदा हुआ है। अगर हम रिसेंटली पॉडकास्ट स्टार्ट करते भी, पॉडकास्ट स्टार्ट के बहुत टाइम नहीं हुआ हमें, तकरीबन को 2.5-3 साल हुए हैं। तो 3 साल के जर्नी के अंदर जितना हमने नाम बनाया, उसके पीछे लोग समझते हैं कि 3 साल में बनाया, उनको मैं कहता हूँ नहीं 3 साल नहीं है, इसके पीछे FHM का एक बहुत बड़ा पेज इंस्टाग्राम का पहले ही ऑलरेडी खड़ा हुआ था, 70,000 पोस्ट थी उसके ऊपर, 3 मिलियन ऑडियंस था, हमने तो पॉडकास्ट ऑन किया, उसके ऊपर बातें शुरू की। चलो ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब कैमरा बंद हो जाता है, लाइट्स बंद हो जाती हैं, उसके पीछे अदनान फैसल है कौन? देखिए मेरी कोशिश पता है क्या होती है, इस वक्त मैं जो स्क्रीन पे बातें कर रहा हूँ ना, अगर आप मुझसे रियल लाइफ में पूछेंगे तो मैं यही बातें करूंगा। मैंने आपसे अभी तक कोई एक बात भी नहीं घुमाई, कोई एक बात भी मैं ऐसे नहीं बोली जो सच नहीं है, क्योंकि मेरी टीम देखेगी इस पॉडकास्ट को। मैं ना बड़ा प्राउडली अपने ऑफिस में आता हूँ अंदर और मैं अपनी टीम को देखता हूँ, मेरी टीम कहती है यार ये जहाँ जाता है सच बोल के आ जाता है, नहीं बोलना होता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उनकी नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट देखता हूँ, अपने घर वालों की नज़रों में, अपने दोस्तों की नज़रों में, कि यार जो ये शाम में बात करता है वही ऑन स्क्रीन पे बात करता है, स्क्रीन पे एक्टिंग भी प्रॉपरली अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। तो स्पॉन्टेनियस होंगे, रियल रहेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने ऑडियंस के साथ। लेकिन आप एक्टिंग कोई ना कोई उसमें करना तो चाहते हैं। मैंने एक एक्टिंग की, एक सीरियल आया फैसल कुरैशी साहब, केस नंबर 9। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एज अ पॉडकास्टर लेंगे, तो मैंने यस। उन्होंने कहा अदनान फैसल नाम लेंगे, मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा फिर आएंगे, मैंने बगैर पैसों के आऊंगा। लेकिन अगर मेरा नाम चेंज करेंगे और अगर मुझे ऐसे होस्ट वोस्ट दे देंगे कोई एक बंदा है तो मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने मुझे रोल बहुत अच्छा दिया, लड़की के लिए आवाज़ उठानी थी, तो मैंने ठीक है यार, सबा कमर के लिए आवाज़ उठानी है, फैसल भाई भी दोस्त हैं, हमारे ही ऑफिस में शूट हो रहा है, मेरी टीम को ले रहे हैं, मेरे को अदनान फैसल FHM ले रहे हैं, तो मेरे लिए प्रमोशनल सिचुएशन भी आ गई। मैं ठीक है डन। लेकिन आपको अगर मौका मिले तो आप एक्टिंग करेंगे? मुझे मौके मिल रहे हैं अभी भी, मतलब सारे दोस्त हैं, अगर वजाहत रऊफ की बात करें, हुमायूं भाई की बात करें, फाद मुस्तफ़ा की बात करें, सब दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं लेकिन ये इतना मुश्किल काम है, मुझे लगता है हम आसान काम कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग कर रहे हैं रादर देन एक्टिंग करना, इस धूप में बाहर खड़े होके, ना वो गर्मी देखते हैं ना वो बारिश देखते हैं, एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्टर। तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकूंगा, मैं आराम से बैठता हूँ अपने ऑफिस के अंदर, सुकून से पॉडकास्ट करता हूँ, लोगों की स्टोरी एक्सप्लोर करता हूँ, मैं बस सुकून में पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता इस धूप के अंदर मेकअप करूँ, मेकअप भी मेरा इधर उधर जा रहा हो, गर्मी भी हो, भागूं भी, फिर अगेन 24 घंटे आपको बैठना पड़ता है। जबरदस्त। तो एक्टिंग में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं? फिलहाल तो नहीं है इंटरेस्ट। लेकिन अगर फिर भी अगर हम आपको टीवी पे देखेंगे, आपके फैंस आपको टीवी पे देखेंगे तो दे विल रियली लव यू फॉर दैट। देखिए करना तो मैनिफेस्टेशन तो है जी, कि अगर फाद मुस्तफ़ा भाई आ सकते हैं तो हमें भी कोई इतना मसला नहीं, हम भी इंशाल्लाह आ ही जाएंगे, कोशिश करें, छोटे मोटे रोल में आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। छोटे मोटे रोल में आप लोग मुझे देखेंगे जरूर, आ सकते तो हम लोग भी आ सकते हैं। तो हो सकता है कभी ऐसा ड्रामा आए जिसमें जो है ना फाद मुस्तफ़ा की तरह कभी मैं कभी तुम टाइप का ड्रामा आया और जिसके अंदर ये जो है ये लीड रोल। देखिए फाद मुस्तफ़ा ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो ये वहां से चलेंगे, जब लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे किसने इंजेक्शन लगाए, वहां से स्टार्ट करना और आज पाकिस्तान का सुपरस्टार बनना, उसमें एक ही चीज है कंसिस्टेंटली। और अगेन मैंने देखा फाद भाई को, हम खाना खाने जाते हैं, कभी बैठते हैं तो वो कढ़ाई में ना वो पूरी रोटी भी नहीं डालते, वो इतना ज्यादा अपना ख्याल रखते हैं खाते वक्त, चीजें वर्कआउट चीजें, तो वो फिटनेस का बड़ा उनका वो है जो आज के यूजुअली यूथ और जेंजीज नहीं कर पा रहे, सारा दिन कॉफी के नाम पे फालूदा पी रहे होते हैं। ये बात तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको फिट रहना चाहिए ना, अगर आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखना है तो आपको एटलीस्ट अपने आप को फिट रखना है। ये 40-45 के हुए हैं, 50 के हुए हैं, फैसल कुरैशी भाई को हमारे देखें, फिटनेस गोल है, इंस्पिरेशन। हुमायूं भाई को देखें, अभी भी हैंडसम लग रहे होते हैं। मायरा खान को देखें, कौन कहेगा 40 क्रॉस कर गई। पड़ोसी मुल्क में यूजुअली हम लोग बहुत बुराई करते हैं, पड़ोसी मुल्क में शाहिद कपूर को देखें, कौन कहेगा शाहिद कपूर 45 का है। And the way he dances. ओहो, so I know, yeah. Still handsome, forever handsome. I think it's all about how you keep yourself. Oh yes, और ये आसान नहीं है। It's very difficult. You need to close your again, shut your mouth. अब सामने टेम्पटिंग चीजें पड़ी होती हैं, कभी मीठा कभी कड़वा, आपको पता ही कितना मुश्किल काम है कि आपके सामने गरम गरम कढ़ाई पड़ी हुई हो, आपके सामने कोई मीठा पड़ा हो, आपके सामने गरम गरम गुलाब जामुन पड़े हुए हो, बिरयानी टेम्पटिंग पड़ी हुई हो, और आप बोले फिजिकल फिटनेस का सिर्फ खाने से ताल्लुक नहीं ना, आपको पीछे वर्कआउट भी करना है, फिर वो सोना है आपको प्रॉपर जी। हम सोते ही रातों को 2-3 बजे नेटफ्लिक्स देख के, 10 बजे 11 बजे 12 बजे मैक्सिमम आपको सोना है, 8 आवर नींद लेनी है, उसके बाद आप फ्रेश नजर आते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, वरना वर्कआउट करने का फायदा नहीं अगर आप नहीं सो पा रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप सुन रहे हैं कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्पेशली ऑल दोज पीपल हु रियली वांट टू कम ऑन टू द बिग स्क्रीन और यू नो ट्राई देयर लक इन एक्टिंग, फिजिकली फिट रहना। अच्छा, अब ये जरूरी भी नहीं है कि स्क्रीन ऑन हो आपकी, ये स्क्रीन ही है, ये जिनको हम सबको लोगों को देख रहे हैं खड़े हुए, स्क्रीन ऑन है इनकी, हमारी आंखें क्या है, हमारी आंखें स्क्रीन है, हम लोगों को देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी कोई ना एज है ना आपके लिए ज़रूरी है, आप किसी जगह जाएं, किसी जगह बैठें, किसी से बात करें, वन शुड बी फिट, और अगेन हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, इस्लाम में भी है। ओह यस, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन।
अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ा क्लोजिंग अपने रिचुअल की तरफ और क्लोजिंग लाइंस के ऊपर आते हैं। तो क्लोजिंग रिचुअल पे एक सवाल है जो आपने ऑनेस्टली जवाब देना, वैसे तो आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नीडलेस टू से नाउ, यू नीड टू फिनिश दिस सेंटेंस, ठीक है? बियॉन्ड माई टाइटल्स आई एम अ कॉमन मैन, ओके, हु हैज़ गोल्स, एम्बिशंस, एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग, बट सोसाइटी को लेते हुए जाते हुए, कल्चर और नॉर्म्स को लेके चलते हुए, और वो मैनिफेस्टेशन है गोल्स और नॉर्म्स के साथ साथ कि मैनिफेस्ट किया है कि यार रुकना नहीं है किसी भी हाल में। ओके, रुकना नहीं। दूसरा मुझे आपसे ये सवाल पूछना है टुवर्ड्स द एंड जी, कि एक तो आपने बड़े पर्दे पे आने का एक मैनिफेस्टेशन किया हुआ, ये इजहार कर दिया। दूसरा, what other aspects, I mean, आगे आप कहाँ जाना चाहते? पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, हमने 700 एपिसोड कर लिए, सबको इंटरव्यू कर लिया, अब शायद कोई बचा नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा किसको पकड़ूं किसको लाऊं, ऐसा हो रहा है वैसे, है ना? तो मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या, व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव, व्हाट्स योर नेक्स्ट देखिए, थॉट प्रोसेस? मैं ये मानता हूँ कि आज का जो दौर है ना, बहुत तेजी से चीजें रीइन्वेंट हो रही हैं, ठीक है? और जैसे ही वक्त रीइन्वेंट होता है हम भी रीइन्वेंट होंगे। मुझे कोई कहता है इंस्टाग्राम खत्म होगा तो क्या करेंगे, तो मैं बैठा थोड़ी रहूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा साथ साथ। इंस्टाग्राम की जगह विंस्टाग्राम अगर आ गया तो मैं विंस्टाग्राम पे चला जाऊंगा, थ्रेड्स आ गए हम थ्रेड्स पे चले गए, स्नैपचैट आ गया हम स्नैपचैट पे चले गए। इसी तरह अगर पॉडकास्टिंग हमें फील हुआ कि यार ये डाउन हो रहा है तो हम शॉर्ट फिल्म की तरफ चले जाएंगे। मेरा प्लान ये है कि हम कोई शॉर्ट फिल्म क्रिएट करें, मैं एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट करूं। जहन में आइडिया ये कि डिजिटल न्यूज़ चैनल आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्रेडिबल डिजिटल न्यूज़ चैनल। जबरदस्त। तो हम दुआ करेंगे कि आपका जो भी आपकी एस्पिरेशंस हैं, जिस तरह अल्लाह मियां ने आपको इसमें सक्सेस दिया, आगे उसमें भी सक्सेस दे, एंड वी गेट टू हियर सम क्रेडिबल न्यूज़ फ्रॉम योर चैनल, खास तौर पर डिजिटली, very soon. So thank you so much, Adnan. I think you've been very honest and you've really honored me and the team and Rise Beyond Titles, और आपकी blessings भी आज मिल गई। सबसे अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ ये लगी, वाइब, ओके, द वे यू होस्ट द शो। मैं बहुत सारे शोज में जाता हूँ, सिद्रा इकबाल, नादिया खान में लाइव होता हूँ, तकरीबन रोज हर दूसरे तीसरे दिन लाइव में मुझे जाना होता है। जिस तरीके से आप होस्टिंग कर रही हैं, वो स्टाइल आपका, जिस तरह आपकी वाइब है, जितनी आप पॉजिटिव हैं, जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर रही हैं अनकंफर्टेबल किए बगैर, ये टैलेंट आपके अंदर फिर गॉड गिफ्टेड है और इसको आप लेके बहुत आगे तक जाएंगी, मुझे फील हो रहा है। बस कंसिस्टेंट रहें, और जो मुझे फील हो रहा है कि कंसिस्टेंट तो आप रहेंगी, वाइब आपके पास है, एनर्जी भी आपकी दिख रही है, तो 10 on 10 तो आप कर जाएंगी। अरे वाह भाई प्लीज आप लोग देख लें, सारे लोग देख रहे हैं, स्पेशली अदनान के फॉलोअर्स भी देख लें आप लोग, क्योंकि उन्होंने कह दिया है, उन्होंने एक फोरकास्ट या प्रेडिक्शन दे दी है, तो इंशाल्लाह आपने जुड़े रहना है और आपने ये करना है कि आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्लीज़ करें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एंड अगेन एन ऑनर। और मेरे लिए बड़ी चीज़ है बिकॉज मुझे इस गेम के गेम खेलना आता ही नहीं था, ये पता ही नहीं था। अच्छा, इस गेम के एक ही रूल है जो आपने आप फॉलो कर रही हैं, वो है रियलिटी, वो है जैसे आप हैं वैसे आप हैं, बस इसके आप जैसे आप सामने कर रही हैं, ऑफ स्क्रीन भी ऐसी हैं, ऑन स्क्रीन भी ऐसी हैं, बस यही रियलिटी है इसकी। रियलिटी है, लेकिन फिर भी नया शुरुआत था, नया स्टार्ट है, कुछ अरसा ही हुआ है, लेकिन बस एक वो मैंने कहा ना, किसी ने कीड़ा घुसा दिया दिमाग में, अब वो कीड़ा पकड़ लिया, वो माशाल्लाह उसको खिला पिला भी रही हूँ, अच्छा भरपूर उस पर रातें भी जग रही हूँ, उस पर टाइम लगा रही हूँ, माशाल्लाह फिर टीम भी जुड़ गई और जुड़ते कारवां बनेगा। जी बिल्कुल, कारवां बन गया। अभी हम जिसे कहते हैं कि अब हम क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया हमने, तो इंशाल्लाह हम चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। तो आपकी ब्लेसिंग्स रही। थैंक यू सो मच अदनान, वंस अगेन from the bottom of my heart and from the team here, we are all very excited to have you। और आपने जितने कैंडिड और ऑनेस्ट तरीके से इन सवालों के जवाब दिए, विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग एंड विदाउट आस्किंग मी फॉर क्वेश्चंस, इज़ सिंपली ऑसम एंड कमेंडेबल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेस्ट्स आए जिन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे आप ज़रा सवाल बताइए, आपने नहीं पूछा, which is great। So with this we come to the conclusion of today's episode। Thank you all for watching। और आपने देखा कि किस तरह अदनान ने अपनी शुरुआत की, बाइक से शुरुआत की, और आज माशाल्लाह he has interviewed more than 700 people। I'm sure by now the count has gone up
to more than 700. So I've already added pluses. आज भी आप पॉडकास्ट करके आ चुके हैं, तो मैंने प्लसेस खुद ही लगा दी हूँ. इंशाल्लाह ये इनका न्यूज़ चैनल भी हम बहुत जल्द देखेंगे, इनको बड़े पर्दे में भी देखेंगे और इनको मज़ीद नए नए री इन्वेंट करते हुए भी देखेंगे इंशाल्लाह. So with all our blessings and our wishes, thank you so much all of you for watching. जुड़े रहिए इसके साथ, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तो मैं ऐसी कहानियाँ और ला सकूँगी आपको दिखाने के लिए. And thank you all. Signing out, your host Urusa Miraj. Allah Hafiz and goodbye.